चेयर्स कुकिंग कॉर्नर में आप सभी का स्वागत है, जहां आपको मिलेगा खाने का स्वाद जो हमेशा रहे याद। आज हम दो तरीके से कैरी का इंस्टेंट अचार बनाएंगे, जिसे आप फ्रिज में 6 से 7 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। ये बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे। कैरी का खट्टा मीठा अचार और तीखा चटपटा खट्टा अचार आज हम बनाएंगे। ये दोनों ही अचार आपके बहुत ही इजीली बन जाएंगे और इन्हें बनाने में बहुत ही कम समय लगेगा। अभी तो मार्केट में नई नई कैरियाँ आई हैं। जब नई नई कैरियाँ मार्केट में आती है तो मैं अपने घर पर इसी तरह से इंस्टेंट अचार बनाती हूँ, क्योंकि सालों साल रखने वाला जो अचार है उसके लिए हमारी जो कैरियाँ हैं वो एकदम कच्ची कच्ची होनी चाहिए और स्टार्टिंग में इस तरह की कैरियाँ मार्केट में नहीं आती हैं। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं इंस्टेंट अचार की रेसिपी बनाना। सबसे पहले हम इन दोनों ही अचार को बनाने के लिए कैरी को हल्का सा फ्राई करेंगे, जिससे जो आपका अचार है वो आराम से 6 से 7 दिन तक चल जाएगा। कैरी को फ्राई करने के लिए हमने कढ़ाई में 3 बड़े चम्मच ऑयल ऐड किया है। ऑयल को हमें एकदम अच्छे से गर्म होने देना है। सबसे पहले हम तीखे चटपटे खट्टे अचार के लिए कैरी फ्राई करेंगे। वैसे तो आप दोनों के लिए ही एक ही कैरी को फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मेरी एक कैरी जो है ना वो येलो निकल गई थी, और जो येलो वाली कैरी है उससे हम खट्टा मीठा अचार बनाएंगे। येलो वाली कैरी से खट्टा मीठा चटपटा अचार बहुत ही बढ़िया बनता है। तेल गर्म होने के बाद 1/3 टेबलस्पून से कम जीरा ऐड कर देंगे। 1/3 टीएसपी काला जीरा, जिसे हम किरायता या फिर कलौंजी भी कहते हैं, उसे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। 1/3 टेबलस्पून सौंफ इसके अंदर हम डाल देंगे। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है अचार में। अब इन तीनों को ही हमें अच्छे से तड़कने देना है। मैंने यहाँ पे एक कैरी ली है, जिसे मैंने एकदम अच्छे से साफ पानी से धो लिया था और उसे मैंने इस तरह से कट कर लिया है। अब इसके अंदर मैं 1/3 टेबलस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दूंगी। जीरा सौंफ वगैरह तड़कने के बाद इसके अंदर हम इसे ऐड कर देंगे और इसे हमें हल्का सा सॉफ्ट होने तक फ्राई करना है। इसे हम चम्मच से हिला लेंगे। ज़्यादा हमें सॉफ्ट नहीं करना है इसे, बस हल्का सा हमें इसे सॉफ्ट करना है। इसे तेल में फ्राई करने से ना हमारा अचार 6 से 7 दिन तक आराम से चल जाएगा। इसे सिर्फ बीच बीच में आप चलाते रहिए, ताकि जो हमारी कैरी है वो नीचे जले ना। इसके अंदर हमने पानी को बिल्कुल भी ऐड नहीं किया है, इसलिए आपका जो अचार है वो आराम से 6 से 7 दिन तक चल जाएगा। इससे ज़्यादा भी आपका ये अचार चल सकता है, लेकिन कम से कम मैं आपको बता रही हूँ 6 से 7 दिन तक तो चलेगा ही। कैरी को हम इस तरह से चम्मच से तोड़कर चेक कर लेंगे कि हमारी जो कैरी है वो सॉफ्ट हो गई है या नहीं। देखिए हमारी कैरी एकदम सॉफ्ट हो गई है। अब इस स्टेज पर हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे। बोल में निकालते वक्त ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इसके अंदर तेल नहीं आना चाहिए। देखिए हमने इस तरह से इसे बोल में निकाल लिया है। अब इसी ऑयल में हम खट्टे मीठे कैरी के अचार के लिए कैरी फ्राई करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पीली वाली जो कैरी है वो ली है। आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना कि मेरी जो कैरी है वो पीली निकल गई थी, तो आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। इस पीली कैरी से आप खट्टा मीठा कैरी का अचार बना सकते हैं और इस पीली वाली कैरी से आपके खट्टे मीठे कैरी का अचार बहुत ही टेस्टी बनेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें टाइम लग रहा है और आपको जल्दी फ्राई करनी है, तो इसे आप ढक कर स्लो फ्लेम पे फ्राई कर लीजिएगा। खट्टे मीठे अचार के लिए हमारी कैरी फ्राई हो रही है, तब तक हम तीखे चटपटे खट्टे अचार के लिए कैरी में कुछ मसाले मिला लेते हैं। सबसे पहले हम 1/4 टेबलस्पून नमक ऐड करेंगे। इसे आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। 1/3 टेबलस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। 1/3 टेबलस्पून कलौंजी यानी कि काला जीरा इसके अंदर हम ऐड कर रहे हैं और 1/3 टेबलस्पून इसके अंदर हम सौंफ ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर हम हींग ऐड करेंगे। हींग में एकदम चुटकी भर ऐड कर रही हूँ। तीखे चटपटे खट्टे अचार के लिए मसाले हमने मिला लिए हैं। अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी खट्टी मीठी कैरी के लिए जो हम कैरी फ्राई कर रहे हैं वो फ्राई हो गई है या नहीं। इससे हम चम्मच से एक बार हिला लेंगे और एक बार इस तरह से तोड़कर चेक कर लेंगे कि हमारी जो कैरी है वो सॉफ्ट हो गई है या नहीं। हमारी कैरी सॉफ्ट हो गई है। अब इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, कैरी का जो फ्राई करने का प्रोसेस है वो सेम ही है, बस मैंने इसे अलग से इसलिए फ्राई किया था क्योंकि जो मेरी कैरी है वो येलो निकल गई थी और कैरी के खट्टे अचार में येलो वाली कैरी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, वो थोड़ी मीठी होती है, इसलिए हम इसे खट्टे मीठे अचार में यूज़ करेंगे। अब इसी ऑयल में हम तीखे चटपटे खट्टे अचार को बनाएंगे। अब जो हमने कैरी में मसाले मिला के रखे थे उसे हम एक बार हिला लेंगे और उसे हम इस कढ़ाई में डाल देंगे। गैस की फ्लेम हमें स्लो रखनी है, नहीं तो जो हमारी कैरी के मसाले हैं वो जल जाएंगे। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसे बनाने में हमने पानी का बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है और ना ही करना है। अगर आपको इसे लंबे समय तक रखना है तो पानी बिल्कुल भी मत डालिएगा। कैरी का तीखा चटपटा खट्टा अचार हमारा तैयार है। अब इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे। बस आपको फ्रेंड्स एक चीज़ का ध्यान देना है, आप जिस भी बोल या बर्तन में निकाल रहे हैं इसे, उसमें तेल आपका एकदम ऊपर तक होना चाहिए। अगर आपका तेल ऊपर तक नहीं होगा तो आपके जो कैरी का अचार है वो खराब हो जाएगा, इसलिए आपको तेल हमेशा इसमें ऊपर तक रखना है। इसे आप चम्मच से इस तरह से दबा दीजिएगा, जिससे जो आपका तेल है वो ऊपर आ जाएगा। और अगर आपका तेल बाद में कम हो जाता है तो इसमें फिर से तेल गर्म कर कर डाल दीजिएगा। और जब भी आपको खाना हो तो इसे जाली वाली चम्मच से प्लेट में निकालिए, जिससे जो ऑयल है वो इसके अंदर ही रह जाएगा। फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं चटपटे कैरी के खट्टे मीठे अचार को बनाने के लिए। इसके लिए हम एक फ्रेश कढ़ाई लेंगे। इसके अंदर हम 2 बड़े चम्मच ऑयल ऐड करेंगे।
एक मीडियम साइज की कैरी मैंने तीखे चटपटे खट्टे अचार में यूज की थी और एक ही मीडियम साइज की कैरी मैंने खट्टे मीठे अचार में यूज की है। 1/3 टेबलस्पून जीरा ऐड करेंगे। 1/3 टेबलस्पून काला जीरा यानी कि कलौंजी इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, जिसे हम किरायता भी कहते हैं। और 1/3 टेबलस्पून इसके अंदर हम सौंफ ऐड करेंगे। इन सभी को हमें अच्छे से चटकने देना है। जो चीज़ें हमारी चटक रही है तब तक हम कैरी में कुछ मसाले मिला लेते हैं। 1/3 टेबलस्पून हल्दी पाउडर ऐड कर दी है। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और नमक एज पर टेस्ट ऐड कर देंगे और 3 टेबलस्पून शुगर इसके अंदर हम ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, मेरी जो कढ़ाई है वो थोड़ी पतली है, इसलिए मैं इसमें पहले से मसाले ऐड कर देती हूँ। हमने जो इसके अंदर मसाले मिलाए उसे हम एक बार चम्मच से अच्छे से हिला लेंगे। जीरा कलौंजी वगैरह तड़कने के बाद इसे हम कढ़ाई में डाल देंगे और अब इसे हम चम्मच से मिक्स कर लेंगे और गैस की फ्लेम हमें एकदम स्लो रखनी है। इसे हमें अच्छे से हिला लेना है जब तक कि चीनी अच्छे से घुल ना जाए। चीनी हमारी हल्की सी घुलने लग गई है। अब इस स्टेज पर हम 2 टेबलस्पून हल्का सा पानी इसके अंदर हम ऐड करेंगे, जिससे हमारी चीनी एकदम अच्छे से घुल जाएगी। अगर इसमें हम हल्का सा पानी ऐड नहीं करेंगे तो जो हमारी चीनी है वो चुई चुई सी बन जाएगी। पानी को ऐड करने के बाद इसे हमें आधा मिनट तक कंटिन्यूसली कुक करना है, जिससे हमारी जो कैरी है वो लंबे समय तक चलेगी। कैरी का खट्टा मीठा चटपटा अचार हमारा बनकर रेडी है। अब इसे हम एक बोल में निकाल लेंगे। फ्रेंड्स, दोनों को लंबे समय तक रखने का एक ही प्रोसेस है। तेल आपको एकदम ऊपर तक इसमें रखना है और गीली चम्मच आपको बिल्कुल भी नहीं डालनी है इसके अंदर। दोनों ही तरह के कैरी के इंस्टेंट अचार को आप किसी भी चपाती, रोटी, फुलके, पराठे या फिर दाल चावल के साथ खा सकते हैं। ये खाने में बेहद स्वादिष्ट लगेंगे। इनफैक्ट आप इन्हें टिफिन बॉक्स या लंच बॉक्स में भी पैक करके भेज सकते हैं। तो कैसी लगी रेसिपी फ्रेंड्स? अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर रेसिपी अच्छी बने तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह की इजी, टेस्टी और इनोवेटिव रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।